अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो किस्त नंबर 192 का रिव्यू है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हलीमा का किरदार सीरीज से आउट हो गया है, अचानक से किस्त नंबर 192 की रेटिंग क्यों गिरी है। इसके अलावा मलहून खातून के हवाले से जो खबर है वो भी हम आगे चल के आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, किस्त नंबर 192 की रेटिंग बहुत कम आई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किस्त नंबर 192 एक बेहतरीन किस्त थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसकी रेटिंग अचानक से कम हो गई। हालांकि सफ़ेद दाढ़ी वालों की एंट्री, तुर्गत बे का उस्मान बे को बचाना, उस्मान बे का एक शानदार ख्वाब, सब कुछ अच्छा था। नाज़रीन, रेटिंग में इतनी बड़ी कमी की वजह ओरहान बे और होलोफिरा की गैर मौजूदगी है। इसके अलावा भी कई वजूहात हैं। अक्सर गर्मियों में तमाम तुर्क ड्रामों की रेटिंग कम हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में लोग टीवी कम देखते हैं, इसीलिए तारीखी सीरीज इस दौरान वक्फा भी लेती हैं। इसके अलावा एक अहम खबर राइटर के हवाले से है। अतीला एंगन, जिन्होंने पिछली चंद किस्तों के दौरान सीरीज को ज्वाइन किया था और वो राइटिंग टीम में शामिल हुई थी, लेकिन किस्त नंबर 192 की राइटिंग टीम में उनका नाम नहीं था। इनके आने से काफी बेहतरी आनी शुरू हुई थी। तारीखी किरदारों पर फोकस करना शुरू किया गया था, साथ तारीखी वाकयात को भी याद किया जा रहा था। लेकिन पिछली किस्त में राइटर्स की टीम में अतीला एंगन का नाम ही शामिल नहीं था। इस राइटर की गैर मौजूदगी में अब फिर से वही किरदारों का सस्पेंस शुरू होने वाला है। जैसे हलीमा के जख्मी होने का सीन ट्रेलर में दिखाया गया। अब क्या हलीमा मर जाएगी या बच जाएगी, तो आप जानते हैं कि ये एक फर्जी किरदार है। मेरे ख्याल से हमें इस किरदार को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुर्क मदाह कुरैश उस्मान में सिर्फ औरतों को अहमियत देते हैं। ख्वातीन के किरदार और वाकयात को तुर्क लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से राइटर्स भी ख्वातीन का किरदार दिखाने पर मजबूर हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी मदाह हैं वो तारीखी किरदारों और तारीखी वाकयात को तलब करते हैं, क्योंकि हमने इस सीरीज को देखना ही इसीलिए शुरू किया था कि ये एक तारीखी सीरीज थी। लेकिन तारीख के बजाय अब फर्जी किरदारों और फर्जी वाकयात पर फोकस किया जा रहा है, जो कि तुर्क मदाहों में ज्यादा पसंद किया जाता है। जिस किस्त में ख्वातीन को फोकस किया जाए तो उस किस्त की रेटिंग अप हो जाती है, लेकिन जिस किस्त में ख्वातीन को फोकस न किया जाए उसकी रेटिंग डाउन हो जाती है। पिछली किस्त में उस्मान बे की फतुहात, तुर्गत बे का जबरदस्त सिनेरियो, बेहतरीन लड़ाई के बाद फतुहात के सीन दिखाए गए, लेकिन रेटिंग धड़ाम से गिर गई। यहाँ पर आपको एक अहम बात बताऊं कि तुर्किया में पाकिस्तान से ज्यादा यूट्यूब पर लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर एक बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी ड्रामों की कुछ किस्तें 40 मिलियन से भी ऊपर चली जाती हैं, जबकि कुरैश उस्मान इस वक्त तुर्किया में टॉप पे देखे जाने वाली सीरीज है, लेकिन इसके व्यूज 9 मिलियन या 10 मिलियन के इर्द गिर्द हैं। अगर आपके जहन में इसकी कोई वजह है तो कमेंट में जरूर बताना। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं। मलहून खातून के हवाले से जो खबर है वो भी आपसे शेयर करते हैं। यिल्दिज सैगरी, जिसने मलहून खातून का किरदार अदा किया था, काफी अरसे के बाद खबरों में गर्दिश करने लगी है। इसकी वजह उनकी बेटी है, जिसकी पैदाइश के दौरान उन्होंने सीरीज छोड़ दी थी। 21 मई 2024 को उनकी बेटी पैदा हुई थी और आज 2 दिन पहले उनकी बेटी का बर्थडे था। इस मौके पर मलहून खातून ने अपने शोहर और बेटी के साथ कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एक तुर्क मैगजीन के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अब दोबारा मलहून खातून के किरदार में कुरैश उस्मान में एंट्री कर सकती हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, अब मलहून खातून का किरदार मुकम्मल हो चुका है, मैं सीरीज को ज्वाइन नहीं करूंगी। तो इसका मतलब है मलहून खातून अगले सीजन में भी नहीं होंगी। बहरहाल, किस्त नंबर 193 के ट्रेलर में कोजाबे के भाई को भी दिखाया गया है, लेकिन उसकी जासूसी जाहिर होगी या नहीं, इस बात का पता अभी तक नहीं चला। उस्मान बे अपनी अगली फतह का आगाज भी कर चुके हैं। सोफिया की दरिंदगी भी वापस आ चुकी है। हलीमा को जख्मी करके उसने अपनी मौत का फरमान लिखा है। तुर्गत बे और उस्मान की जोड़ी ने ड्रामे के हर सीन को 4 चांद लगाए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।